हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, मूल बिंदु से ए व बी बिंदुओं की स्थिति सदिश क्रमशः 2i माइनस 3j प्लस 2k व b बराबर 2i प्लस 3j प्लस k है तो त्रिभुज ए बी ओ ए बी का क्षेत्रफल है। हमें याद करना है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा क्या। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, हमें ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास लिखा जाएगा 1/2 गुणा ओ ए क्रॉस ओ बी का यहाँ से हम सदिश ज्ञात करके उनका हम यहाँ से परिमाण ज्ञात करेंगे। तो यदि आप प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास ए व बी बिंदुओं के सदिश दिए गए हैं। तो यदि ओ ए सदिश हम ज्ञात करना चाहें तो यह आएगा ए का स्थिति सदिश माइनस ओ का स्थिति सदिश। तो यहाँ से ए का स्थिति सदिश तो आ रहा है 2i माइनस 3j प्लस में 2k, और यही हमारे पास ओ का स्थिति सदिश घटाएंगे तो यही मान आएगा क्योंकि ओ का स्थिति सदिश ओ हमारे पास मूल बिंदु है 0 0 0 होंगे इसका स्थिति सदिश। इसी प्रकार ओ बी का स्थिति सदिश आएगा बी का स्थिति सदिश माइनस में ओ का स्थिति सदिश। इसे सरल करेंगे तो मान आएगा 2i प्लस में 3j और प्लस में k के बराबर प्लस के बराबर। तो यहाँ से अब हम पहले ओ ए क्रॉस ओ बी का मान ज्ञात करते हैं। तो ओ ए क्रॉस में ओ बी का जो मान आएगा वह हमारे पास यहाँ से बराबर आएगा 3 गुणा 3 का सारणिक लिखेंगे i j k आएगा। इसे हम सरल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 माइनस 3 आ जाएगा और प्लस का 2 आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमें मान प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या है 2 3 और 1, तो 2 3 और 1 आ गया। अब यहाँ से इसका हम प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करेंगे तो मान क्या आएगा i गुणा, यहाँ से मान आएगा माइनस का 3 और माइनस का 6 आ गया, और माइनस j गुणा में मान आएगा हमारे पास यहाँ से 2 माइनस 4 और प्लस के k गुणा में हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का 6। इसे सरल कर लेते हैं तो मान आएगा माइनस का 9i और माइनस माइनस प्लस प्लस का 2j आ गया और प्लस का 12k आ गया। अब यदि हम यहाँ से इसका परिमाण ज्ञात करें तो इसका परिमाण ओ ए क्रॉस ओ बी का हमें ओ ए क्रॉस ओ बी का परिमाण हमें ज्ञात करना है। यह बराबर आएगा वर्गमूल माइनस 9 का आएगा वर्ग, प्लस में आएगा हमारे पास 2 का वर्ग, प्लस में आएगा 12 का वर्ग। 12 का वर्ग तो आएगा 144, 9 का वर्ग आएगा हमारे पास यहाँ से 81 और 2 का वर्ग आएगा 4। तो यहाँ से यदि हम सरल करें तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 आ गया। हासिल हमारे पास यहाँ से हासिल नहीं आएगी, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1 आ जाएगी, 229 आ गया। यहाँ से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो क्षेत्रफल बराबर आएगा 1/2 गुणा वर्गमूल 229। तो यदि अब हम विकल्पों में देखें तो यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी हमारा यहाँ से सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।